सिर्फ एक आदमी के बातों को अगर अनदेखा कर दिया जाए तो शायद कोई दिक्कत नहीं है, परंतु अगर वहाँ पर कोई झुंड तकरीबन 15 से 20 लोग अगर आपको एक ही चीज़ समझा रहे हैं तो गारंटी इस बात की है कि हाँ, बात में कुछ तो सच्चाई होगी। आप सभी का स्वागत है इस पॉडकास्ट एपिसोड में, और हम लोग इस विषय पर बात करने वाले हैं कि समाज में बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं और समझाने वाले लोग भी होते हैं, परंतु आसानी से सिर्फ कुछ लोग ना यह कह देते हैं कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे समाज की बातों से फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे यह जानना ही नहीं है, मुझे यह देखना ही नहीं है, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम कह क्यों रहे हो। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है ना, एक फैमिली मेम्बर को यह बताया जा रहा है कि जो आपने किया ना वो बहुत गलत किया, और समझाने वाले कोई दूसरा नहीं है, समाज नहीं है, समझाने वाला उसको उसके रिलेटिव ही हैं, ठीक है, उसके जान परिचय के लोग हैं। और वैसे लोग जो कि आए दिन उनके घर आते जाते रहते हैं, हर सप्ताह और सप्ताह भर में तकरीबन 2 से 3 दिन जो है उनके रिलेटिव उनके घर आते हैं, जाते हैं, हालचाल लेते हैं, पूछते हैं, जानकारी रहती है उनको, और उनके बारे में सोचते भी हैं और अच्छा सोचते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा सोचते हैं। कुछ रिलेटिव होते हैं ना जो सिर्फ आते हैं तो मज़े लेने के लिए आते हैं ना, सिर्फ यह जानने आते हैं कि आप हैं तो कैसे हैं, और अगर आप अच्छे हैं तो वो दुखी हो जाते हैं। तो यह वैसे रिलेटिव नहीं थे, ये अच्छे वाले रिलेटिव हैं जो कि फ़िक्र करते हैं, सोचते हैं कि भाई अच्छा हो जाए। परंतु जब उस फैमिली को उनके रिलेटिव समझा रहे थे ना, अच्छा, रिलेटिव में भी सारे के सारे रिलेटिव नहीं हैं, कुछ रिलेटिव जो उनके बहुत करीब हैं, जिनको फ़र्क पड़ता है कि भाई अगर इस फैमिली के साथ कुछ होता है, चाहे अच्छा होता है चाहे गलत होता है, तो मेरे लिए वो इम्पॉर्टेंट है। अगर अच्छा होता है तो हम भी खुश होंगे, हम भी वहाँ रहेंगे, सप्ताह में 3 दिन जाते हैं, सप्ताह भर रह जाएंगे। और कुछ गलत हो रहा है अगर, तो रात दिन काम छोड़कर वहाँ रुकेंगे। तो समझाया जा रहा है उनको कि भाई फ़िलहाल जो आपके घर में जो स्थिति बनी है ना, उसके हिसाब से आपको कहीं बाहर नहीं जाना चाहिए, आपको जो है अपने घर पर रुकना चाहिए, आपको देखना चाहिए, आपको जानना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, यहाँ नहीं रुकें, यहाँ से कहीं जाना है, तो चलिए आप मेरे घर चलिए, कोई दिक्कत है क्या वहाँ पे? कोई भी दिक्कत नहीं होगा, कहीं से कोई कमी नहीं होगा, चाहे पैसा हो, चाहे रहन सहन हो, चाहे खान पान हो, चाहे कुछ भी जो आप चाहें, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। बात ऐसी है कि फ़िलहाल उस घर पर एक विपत्ति, ठीक है, जो कि होना नहीं चाहिए था परंतु हो चुका है, ठीक है, तो एक विपत्ति जो है वो आ चुकी है। घर की स्थिति ऐसी है कि घर तो बहुत बड़ा है, घर में रहने वाले की संख्या जो है वो तकरीबन 6 से 7 हैं, परंतु 6 से 7 लोग जो है ना वो बस हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि स्थिति ही इतनी गंभीर बनी हुई है, ठीक है। और हॉस्पिटल भी कितना दूर, हॉस्पिटल तकरीबन 200 किलोमीटर दूर। और जानबूझकर जो है उस फैमिली ने इस चीज़ का डिसीजन लिया। होना नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं है कि उनके घर के 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 2 किलोमीटर पर कोई हॉस्पिटल ही नहीं है, और अच्छा खासा हॉस्पिटल है, परंतु फिर भी उन लोगों ने 200 किलोमीटर का जो है डिस्टेंस उसी को चुना है, उसी हॉस्पिटल को चुना है जो कि उस 200 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है, और वहीं पर उनको जाना है, और वह रोज़ जो है वो कर रहे हैं। यही बात उनको रिलेटिव समझा रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं। एक तो आप परेशान कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जिसके साथ दिक्कत है वो भी परेशान हो रहा है, क्योंकि एक तो बीमार व्यक्ति वो तो हॉस्पिटल में ही रहेगा, अब एक वह आदमी जो उस बीमार आदमी के साथ रहेगा वो तो कभी घर आ ही नहीं सकता ना। 4 दिन से वो खुद नहीं नहाया है तो वो खुद भी बीमार पड़ जाएगा,
क्योंकि हॉस्पिटल का माहौल ही वैसा होता है ना। आपको अगर पता होगा, आप अगर हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहाँ पर एक स्पेशल जो कलर का जो है ना स्मेल आता है, कलर नहीं आता है एक्चुअली, स्पेशल टाइप का जो है एक स्मेल आता है जो कि सही नहीं होता है। बहुत सारे डॉक्टर यह आपको एडवाइस भी करते होंगे, अगर आपने सुना होगा ध्यान से, कि अगर आप बीमार नहीं हैं तो हॉस्पिटल तो ना ही जाएं तो अच्छा है। ठीक है, आप कोशिश करें कि आप हॉस्पिटल उस समय तो ना जाएं। अगर आपका कोई सगा संबंधी जो है बीमार अगर है तो आप बस उसको छोड़िए वहाँ पे, आप वहाँ से बाहर रहिए, आप उस हॉस्पिटल के बाहर रुकिए, रुकना भी अगर है आपको तो। अब ज़्यादा समय उस हॉस्पिटल के अंदर नहीं रहिए, रुकिए मत, बोला जाता है यह चीज़। ठीक है, और बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन अगर है, ख्याल रखना है, तो एक आदमी बस उसके साथ रुक जाइए, बस यही चीज़ होगा। परंतु वहाँ पर मानने वाला कौन, सुनने वाला कौन, कोई नहीं। तो रिलेटिव जो है ना उनको यही चीज़ समझा रहे हैं कि एक तो आप बात नहीं माने, अब बात नहीं माने, जो करना था वही किए। ठीक है, पास में इतना हॉस्पिटल है, मेरे घर के पास इतना हॉस्पिटल है, आप नहीं है, अगर आपको लगता है कोई बात है अगर, तो मेरे घर चलिए, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। परंतु आपको तो पता नहीं क्या है कि भाई हम ही सब कर लेंगे, हम ही सब कर लेंगे। यही हो रहा है, देखिए कितना भुगतना पड़ रहा है, कितना सफ़र करना पड़ रहा है। हाँ, अभी 200 किलोमीटर, समझ रहे हैं मतलब आप इसका। हम लोग तो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको चलने में, परंतु जो चीज़ होना नहीं था उसको आप करवा रहे हैं। एक होता है ना कि पहले से फिक्स होता है, तो ऐसा जो था नहीं। हॉस्पिटल में अगर आप यहीं चले जाते हैं, अगर आप मेरे घर पे आ जाते हैं, वहाँ से चले जाते हैं, तो कोई दिक्कत थोड़ा ही था। हाँ, सब चीज़ तो ठीक ही रहता, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहता। तो उस घर ने, उसके रिलेटिव ने उसको समझाने की बहुत कोशिश की, परंतु वहाँ के एक भी व्यक्ति ने नहीं सुना। आखिरकार स्थिति ऐसी बन चुकी है कि अभी जो है ना, वो 200 किलोमीटर छोड़ो, अभी वो 400 किलोमीटर दूर हैं घर से। अब घर का कोई भी फैमिली मेम्बर उस घर में ही नहीं है, क्योंकि अभी वो लोग जो है ना आईसीयू में शिफ्ट हुए हैं। अभी जो पेशेंट है वो आईसीयू में जो है शिफ्ट किया गया है उस पेशेंट को, और स्थिति इतनी गंभीर बनी हुई है, इतनी गंभीर बनी हुई है, जो कि होता नहीं एक्चुअली, पर हो रहा है। ठीक है, मतलब एक जो है ना विपत्ति आई नहीं थी, गंभीरता थी नहीं, परंतु विपत्ति को बुला लिया गया कि भाई आ जाइए, हाथ पकड़ के बुला लिया गया, वैसा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इस बात को एक्चुअली मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ ना, एक तो पहले खुद का बर्डन जो है वो थोड़ा कम हो रहा है। ठीक है ना, अब फैमिली बनी है, ठीक है, आप मुझे जानते हो मेरे आवाज़ के साथ, तो अब कहना है तो किसको कहेंगे, आप ही लोग को कहेंगे। तो ये जो विपत्ति आई है ना, ये कहीं दूर दराज नहीं आई है। ठीक है, ये हमारे ही घर के पास में ही है, हमारे पड़ोसी ही हैं। ठीक है, अब पड़ोसी हैं तो अगर वो परेशान तो हम भी परेशान। ठीक है, एक तरह से परेशानी इस मामले को लेकर नहीं कहा जा रहा है कि भाई उनके रिलेटिव बीमार हैं तो जाना पड़ रहा है या देखना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। परेशानी इस बात की है कि जो होना नहीं चाहिए था वो हो रहा है। अगर डिसीजन मेकिंग जो है ना, अगर अच्छा होता, अगर सही होता, तो शायद ऐसा होता ही नहीं कभी, परंतु ऐसा हो रहा है। हमें यह ध्यान देने की और थोड़ा सा जो है ना सुनने की ज़रूरत है। अगर कोई आदमी कुछ भी बोल रहा है ना, तो सुनिए कम से कम। इस पूरे के पूरे मामले को आपके सामने रखने का सिर्फ और सिर्फ 2 ही कारण है। पहला तो मैंने आपको बताया कि खुद का बर्डन कम हो रहा है। ठीक है, खुद का जो टेंशन है ना, स्ट्रेस है ना, वो थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि मैं बार बार सोच रहा हूँ कि अभी ये हुआ होगा, अभी ऐसा हुआ होगा ना। अलग अलग ख्याल आने लगते हैं ना दिमाग में, अगर कोई आदमी हॉस्पिटल में है तो। और ख़ास करके वह व्यक्ति जिसको शायद आप जानते हो, या फिर आप दूर से ही क्यों ना जानते, परंतु अगर आप जानते हैं ना, तो आप परेशान होंगे एक टाइम पे ज़रूर। और दूसरा कारण यह है ना कि आदमी को समझाया गया, आदमी को बताया गया। ठीक है, हमने भी, जब हमारे सामने भी वो व्यक्ति थे खड़े, तो हमने भी उनको समझाया, काफ़ी समझाया मतलब। ठीक है, परंतु वो माने नहीं। अब माने नहीं तो अभी हर चीज़ से परेशान है, घर बार से हो जाए, अपना बिजनेस से हो जाए, अपना नौकरी से हो जाए, उस पेशेंट से हो जाए। वो पेशेंट भी परेशान है एक्चुअली ना। उस पेशेंट का खुद कहना है, जब हमारी बातचीत हुई थी ना, जब हम लोग पहली बार उसको देखने गए थे, तो जब हमारी बातचीत हुई तो पता चलता है सामने से ही सारे लोग वहाँ बैठे हुए थे। ठीक है, पूरी की पूरी फैमिली। तो पेशेंट खुद ही कह रहे हैं कि भाई होता नहीं,
परंतु हो रहा है ना। और फिर जो है बस एक नमस्कार के साथ भगवान को प्रणाम करते हुए जो है फिर से जैसा डॉक्टर का एडवाइस था कि भाई आपको सो जाना चाहिए, तो वो सो गए। ठीक है, नींद से सोए हैं, वो नहीं सो गए। वो वाला जो सोना होता है वो नहीं सोए हैं अभी वो ज़िंदा हैं और फिलहाल ठीक हो जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होंगे, ठीक हो जाएंगे, परंतु जो परेशानी हो रही थी ना पूरे के पूरे फैमिली मेम्बर को, वो नहीं होती अगर वो बात सुन लेते हैं। और मैंने बोला ना दूसरा कारण सिर्फ मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर दुनिया का कोई भी आदमी आपको कुछ भी बोल रहा है ना, तो उसके पीछे एक कारण होगा ज़रूर। ठीक है, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। ठीक है, अब ये आपका डिसीजन है कि आप उसको पॉजिटिव तरीके से लेते हो या नेगेटिव तरीके से लेते हो। अगर आपकी क्षमता है तो आप देख भी लोगे कि भाई गलत आदमी बोल रहा है या सही बोल रहा है, परंतु आप बात को सुनो, समझने की कोशिश करो और यह ध्यान दो कि वह आदमी बोल रहा है तो क्या बोल रहा है, क्या वो हमारे लिए है। अगर हमारे लिए है तो हमें उस बात को मानना चाहिए, अगर वो हमारे लिए नहीं है तो छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। परंतु बात को कम से कम सुनिए तो पहले। अगर रिलेटिव की बात, अपने घर वालों की बात अगर ये सुन लेते हैं तो परेशानी नहीं होती। जो पेशेंट परेशान है वो परेशान नहीं होता, परंतु आज परेशानी में है। ठीक है, और बहुत बड़ी परेशानी में हर मामले से। फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो भी ख़त्म होने को आई है। अब इतना लंबा चौड़ा जो है पैसा जा चुका है डॉक्टरों के हाथ में। ठीक है, इतना का बिल बन चुका है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि अभी आईसीयू में है तो अभी क्या क्या हो सकता है आगे। चलिए हम लोग जो है ना अगला बात अगले पॉडकास्ट एपिसोड में करेंगे। और ऐसा हो सकता है कि शायद पॉडकास्ट आने में देर हो जाए, परंतु हाँ कोशिश तो रहेगी कि जल्दी आ जाए। और ना भी आए तो आप एक कारण तो आपको पास मिल ही गया कि क्यों नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि ख्याल रखना फ़िलहाल ज़रूरी है जो हमारे सामने है। ज़रूरी ये नहीं है कि जो कई कोस दूर बैठा है ना उसका ख्याल रखा जाए। तो आप अगर मेरा ख्याल ना भी रखें और मैं अगर आपका ख्याल ना भी रखूँ तो शायद 1-2 दिन के लिए चल सकता है, परंतु जो मेरे सामने है ना अगर मैं उसका ख्याल ना रखूँ तो ये नहीं चल सकता। तो थैंक यू कि आप मुझे सुनते हैं। और थैंक यू इसलिए कि आप जो है मेरे इस चैनल को फॉलो भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और शेयर भी करेंगे।